गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर भारतीय संघवाद पर चर्चा करेंगे। भारतीय संघवाद पर चर्चा करते हुए सबसे पहले हम संघवाद का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। संघवाद यानी फेडरलिज्म वास्तव में अंग्रेज़ी व हिंदी का शब्द नहीं है, यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसे फोडस कहा जाता है। लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ है एक संधि। वास्तव में संघवाद की स्थापना प्रभुसत्ताशाली राज्यों द्वारा एक संधि के माध्यम से की जाती है। जब प्रभुसत्ता संपन्न राज्य संघ सरकार की स्थापना एक संधि द्वारा करते हैं तो वे अपनी प्रभुसत्ता का पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते, प्रभुसत्ता उनके पास ही रहती है। संधि के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व वाले विषयों को संघीय सरकार को सौंपते हैं तथा अन्य सभी शक्तियां अपने पास ही रखते हैं। इस तरह संधि के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया जाता है तथा ये विभाजन संविधान में अंकित कर दिया जाता है। जो शक्तियां संघीय सरकार को दी जाती हैं उनका शासन प्रबंध करने में संघीय अथवा केंद्रीय सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। संघीय सरकार को सौंपी गई शक्तियों के अतिरिक्त शेष सभी शक्तियों का शासन प्रबंध राज्यों द्वारा किया जाता है। इस संधि द्वारा राज्यों ने अपनी प्रभुसत्ता संघीय सरकार को सौंप दी है। अब यह प्रभुसत्ता राज्यों के पास नहीं है वरन संघीय सरकार को प्राप्त हो गई है। राज्यों ने जो विषय अपने पास रखे हैं उन विषयों का शासन प्रबंध करने में राज्य सरकारें पूर्ण रूप से स्वाधीन होती हैं। इस प्रकार संघवाद के अर्थ को जानने के बाद हम संघवाद की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे जो संघवाद के अर्थ को अत्यधिक स्पष्ट कर देती हैं। जैसे जहाँ भी संघवाद होगा वहाँ लिखित संविधान होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, दोहरी शासन प्रणाली होगी, साथ ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं द्विसदनीय विधायिका होगी, शक्तियों का विभाजन होगा और दोहरी नागरिकता होगी। इन सभी संघवाद की विशेषताओं को जानने के बाद अब हम बात करेंगे भारतीय संघवाद की, अर्थात कि भारतीय संविधान को जब हम संघवाद कहते हैं कि भारत में संघवाद की स्थापना की गई है तो क्या ये सभी विशेषताएं जो संघवाद में पाई जाती हैं वो भारतीय संविधान पर भी लागू होती हैं या नहीं। इस प्रकार भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है वरन भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघीय शासन व्यवस्था के जो गुण अथवा लक्षण होते हैं वे सब भारत में विद्यमान हैं और निम्न तथ्य इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि भारत एक संघ है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात भारत में संघीय व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से केंद्र राज्यों के मध्य समानता स्थापित की गई तथा संविधान को सर्वोच्च बनाया गया। संविधान की सर्वोच्चता का तात्पर्य है कि सब कुछ संविधान के अधीन है, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरा कि शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन की सारी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान द्वारा बांटा जाता है और भारत में संघीय शासन की व्यवस्था स्थापना की गई। इसलिए शासन की सारी शक्तियों को 3 सूचियों यथा संघीय सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में बांटा गया है और जो विषय इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है जो केंद्र को दी गई हैं। तीसरा है लिखित तथा कठोर संविधान। भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई। संघीय शासन व्यवस्था में लिखित तथा कठोर संविधान होता है और भारत का संविधान भी केवल लिखित ही नहीं वरन कठोर भी है। चौथा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संवैधानिक व्यवस्था में आवश्यक है कि कोई ऐसी निष्पक्ष तथा सर्वोच्च संस्था होनी चाहिए जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण कर सके तथा संविधान तथा उसके मूल्यों की रक्षा कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 5वां है द्विसदनीय विधायिका। भारत में 2 सदनीय संसद का निर्माण किया गया है, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है जिसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इस तरह ये एक राष्ट्रीय सदन है जो सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर राज्यसभा राज्यों का सदन है जिसके सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यह सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। 6वां पॉइंट है दोहरी शासन प्रणाली। भारत में दोहरी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघ को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया है। संघीय और प्रांतीय इकाइयां संविधान की उपज हैं। 7वां पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना भी अति आवश्यक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना के विषय में उपलब्ध अंकित करते समय संविधान निर्माताओं ने वे सभी सिद्धांत अपनाने के प्रयास किए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए अनिवार्य होते हैं। 8वां पॉइंट है प्रांतीय भाषाओं को मान्यता। भारत में संघीय व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से हिंदी तथा अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं को सरकारी भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसमें अनेक क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं। ऊपर वर्णित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान में भी अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड की तरह संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है।